बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पे धनिया गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ। वही रेसिपी जो हम अपनी नानी दादी के ज़मानों में जो वो टेस्ट आपको हमें अब नहीं मिलता, वही टेस्ट आपको मिलेगा जहाँ पे सिलबट्टे पर ताज़ा मसालों को लेके कूटा जाता था, पीसा जाता था और तैयार किया जाता था ज़बरदस्त मसाले और सालन। तो यहाँ पर धनिया गोश्त शोरबे वाले के लिए देखिए मैंने आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। अच्छी शॉप से आपने गोश्त लेना है, गोश्त हमारा बहुत काउंट करता है। यहाँ पर देखें एक मिक्सचर तैयार करेंगे हम। धनिया गोश्त तैयार हो रहा है तो कोई हमने पुराना धनिया नहीं डालना है, साबुत धनिया हम लेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया है। इसके साथ हमें ये तमाम मिक्सचर तैयार करेंगे। ख़ास मसाला जो हमारा तैयार होगा इसको हम रोस्ट करेंगे, बट उससे पहले ये इस तमाम मिक्सचर के इंग्रेडिएंट आपने देख लेने हैं। एक मैंने लिया है लहसुन का बंच, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 3 इंच का हम लेंगे अदरक का पीस और ये देखें ये मसाले भी इसके साथ ही पीसेंगे। देखना है आपने मैं किस तरह पीसूँगी। 2 इंच का दालचीनी का पीस है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 जावित्री है, कुछ मैंने लौंगे और काली मिर्चें ले ली हैं और 5 है छोटी इलायचियाँ और जायफल का पीस। तो जायफल का पीस मैंने 1/4 इंच का लिया था। तो यहाँ पर देखें साबुत धनिया को रोस्ट करेंगे। तो ये मसला होता है कि कोई हमने पुराना जो घर का मसाला जो साबुत पिसा हुआ धनिया होता है वो हम नहीं लेंगे। ये देखें इसको हमने रोस्ट किया, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी हमारे साबुत धनिया की। तो हम इस अपने ख़ास मसाले को तैयार करेंगे। तो अपने जार में मैंने साबुत धनिया डाला, साथ ही हम ये देखें अज्जा ये साबुत धनिया को पहले मैंने कूट लिया है, थोड़ा सा इसको मैंने मशीन में घुमा लिया है ताकि ये पिस जाए। इसको मज़ीद और फ़ाइन करने के लिए देखें मैं इन मसालों के साथ भी दोबारा से पीसूँगी। जो भी हमारे तमाम खड़े गरम मसाले थे, अदरक लहसुन प्याज थी, इनके साथ मैं और पीस लूँगी ताकि वही टेक्सचर वही हमें स्मूथ सा बैटर स्मूथ सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए जो सिलबट्टे पर पीसा जाता था। देखें कितना अच्छा सा ये पिस गया है। मैंने इसको तकरीबन 2-3 दफ़ा अच्छे से पीस लिया है और अदरक लहसुन और प्याज और जो मेरे खड़े गरम मसाले थे उनके साथ भी मैंने अपने साबुत धनिया को पीस लिया है। पहले मैंने शुरू में मशीन को चला लिया था ताकि जितना भी फाइन वो हो सके। उसके बाद जो पिसा है वो सिलबट्टे की तरह जो ये पिसा है ना, ये इन अदरक लहसुन प्याज और ये खड़े गरम मसालों के साथ पिसा है। तो देखें 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून है नॉर्मल लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पर देखें एक और मीडियम साइज़ की प्याज हम डलेगी, तकरीबन 200 ग्राम इसमें प्याज जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये इसका सरसों का तेल है, इसको देखें मैंने हल्की आंच पर तेज़ गरम कर लिया है, इतना कि धुआंधार हो जाए। उसके साथ ही हमने अपनी मीडियम साइज़ की एक प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी वो आपने डाल देनी है। ये आपने देखना है, देखें एक प्याज मैंने ख़ास मसाले के साथ पीसी है और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर इसको हल्का सा कलर वगैरह नहीं देना है हमने। सरसों के तेल इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसको आपने पहले अच्छे से इसका जो हल्की आंच पे जो हम इसको जला लेते हैं ना सरसों के तेल को धुआंधार करके, फिर आपने प्रोसेस शुरू करना है। बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। तो देखें मैंने प्याज को हल्का सा कोई कलर वगैरह नहीं दिया, साथ ही खड़े गरम मसाले डाल दिए थे और यहाँ पर मैंने साथ ही इसमें वो हमारा जो मीट था आधा किलो हड्डी वाला वो हमने डाल दिया था। तो अब देखें ख़ास इंग्रेडिएंट सरसों का तेल मैं इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि उस ज़माने में सरसों के तेल में ही पहले खाने बनाए जाते थे और आप यकीन करें बहुत अमेजिंग टेस्ट होता था। तो सरसों के तेल से आपने घबराना नहीं है, आपने सरसों के तेल को हल्की आंच पर उसको कुक कर लेना है, इसको धुआंधार सा करके फिर अपना प्रोसेस शुरू करना है कुकिंग का। तो यहाँ पर वही ख़ास हमारी जो पेस्ट तैयार की थी हमने अदरक लहसुन साबुत धनिया की, वो हमारी आ गई है। उसमें एक मैंने प्याज भी जो डाली थी वो अब हमारे गोश्त के साथ कुक होगी। तो देखें मैं पहले मसाले को इस तरीके से कुक करूँगी, इसके तेल में तमाम अज्जा जो हैं फ्लेवर हमारे मसालों का अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और बहुत अमेजिंग सा टेस्ट हमें मिलेगा। ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको मसालों को मैंने भूना है और अब मैं इसको गोश्त को गलाने के लिए पानी वगैरह डालूँगी। देखें बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट आता है क्योंकि उसी तरीके से बन रही है जहाँ पर जिस ज़माने में ताज़ा मसालों को लेके पीसा जाता था। तो यहाँ पर अब मैं गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी अपने अपने हिसाब से अपनी जो भी आप जितनी देर में आपका गोश्त गलता है उसके हिसाब से आपने पानी और चूल्हे की फ्लेम वगैरह रख के और अब मैं गोश्त को गलने रख दूँगी। तो ये देखें तकरीबन 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अगर आपका 40-45 मिनट्स में गलता है वो आपने अपना अंदाज़ा कर लेना है।
और ये देखें गोश्त मेरा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अच्छा रिवाज वाला अच्छा ज़बरदस्त सा मेरा गोश्त है, तो बहुत अच्छे से गल चुका है। क्योंकि छोटे अगर हम बछिया का गोश्त लेते हैं, पिंक गुलाबी गोश्त लेते हैं हड्डी वाला, तो उसका बहुत अच्छा ज़बरदस्त काउंट करता है। आपकी रेसिपी के लिए गोश्त का अच्छा होना ज़रूरी है। देखें ये सरसों के तेल में पके हुए साबुत धनिया, रोस्टेड साबुत धनिया के हमने जो पीसा है ख़ास मसाले के साथ। आप इसका देखें, इसमें कोई दही नहीं जाता, कोई इसमें अब देखें टमाटर इसमें यूज़ नहीं हुआ है, मगर आप इसका जायका मुद्दा तो याद रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। और देखें इसका फ़ाइनल लुक। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। देखें लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था, बहुत लजीज़ था। यकीन करें कोई दही टमाटर इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन आप इसका जायका बहुत अच्छा था, मतलब खाने वाला इसको खाता ही रह जाए। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। बस गोश्त की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए आपकी। और ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भुना हुआ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में भी नहीं होता है, एक मीडियम सी इसमें हम ग्रेवी रखते हैं। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।